गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान विद जे में। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का विज्ञान। ठीक है, विज्ञान का पाठ 12 जिसका नाम है लाभदायक एवं हानिकारक पौधे और जंतु। ठीक है, तो बच्चे कुछ पौधे हमारे लिए लाभदायक होते हैं, कुछ हानिकारक होते हैं, कुछ जंतु भी हमारे लिए लाभदायक होते हैं और हानिकारक होते हैं। तो इस पाठ के जितने भी अभ्यास प्रश्न होंगे उनके उत्तर हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आप सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए और उसका उत्तर हम बताएंगे, उसके बारे में समझाएंगे। सभी प्रश्न के उत्तर को विस्तृत वर्णन हम करेंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर लिखिए। मतलब इसमें इस टाइप के प्रश्न दिए रहते हैं, इसमें 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको छांट के बताना है। ठीक है, तो पहला है साइट्रस नींबू जाति फलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। साइट्रस मतलब खट्टा, जैसे नींबू, संतरा, ये सब इसमें सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विटामिन सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मलेरिया की दवा किस पौधे से प्राप्त होती है? ठीक है, तो ऑप्शन दिया नीम, सिनकोना, कपास, सर्पगंधा। तो सिनकोना, जो सिनकोना पौधा है इसके छाल से हमें मलेरिया की दवा प्राप्त होती है। ठीक है, अगला है रेशा प्रदान करने वाला पौधा नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कौन सा पौधा नहीं जो रेशा प्रदान नहीं करता। ठीक है, तो कपास भी प्राप्त करता है, जूट भी, नारियल भी, नीम है। नीम कैसा औषधि पौधा है। ठीक है, ये रेशा प्रदान नहीं करता है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है किसमें पाया जाता है? अनाजों में, दालों में, फलों में, सब्जियों में। तो सबसे अधिक प्रोटीन दूध और दालों में पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है दूसरा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, मतलब खाली स्थान बताइए। हरी सब्जियों में से विटामिन तथा खनिज लवण प्राप्त होते हैं। ये दिया होगा, तो आप पहले में विटामिन भरेंगे, दूसरा खनिज और लवण भरेंगे। ठीक है, दूसरा है मच्छरों से डैश तथा डैश रोग फैलते हैं। तो आप खाली स्थान भरेंगे, डेंगू, चिकनगुनिया तथा मलेरिया रोग फैलते हैं। अगला है डैश मछली के यकृत में से तेल निकाला जाता है। तो शार्क मछली से लीवर से क्या निकाला जाता है? तेल निकाला जाता है। ठीक है, मधुमक्खियों से शहद और क्या प्राप्त होता है? मोम मिलता है। ठीक है, एक खाली स्थान है, भर लीजिएगा। अगला है निम्नलिखित कथनों में के सब सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। सही का चिन्ह, गलत का चिन्ह। मादक पदार्थ स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं, तो लाभदायक नहीं होते, तो ये गलत हो गया। ठीक है, अगला रेशम के कीड़े शहतूत के पेड़ पे पाले जाते हैं, सही है। लाख पौधे से प्राप्त होती है। ठीक है, लाख पौधे से नहीं, कीड़े, एक प्रकार के कीड़े से प्राप्त होती है। ठीक है, कुत्ता घर की चौकीदारी करता है, सही बात है, सबसे वफादार कुत्ता ही होता है। अगला, सभी जंतु तथा पौधे लाभदायक होते हैं, जरूरी नहीं। हमने आपको पहले ही बताया कि सभी पौधे और सभी जंतु जरूरी नहीं, कुछ लाभदायक भी होते हैं, कुछ हानिकारक होते हैं। तो क्या होगा? गलत होगा इसका सही जवाब। अगला है प्रश्न चौथा, हल्दी का प्रयोग खाने में करते हैं, इसका उपयोग और कहाँ किया जाता है? हल्दी का प्रयोग खाने के अलावा औषधीय और सौंदर्य प्रसाधन के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किन्हीं 2 हानिकारक पौधे तथा जंतुओं के नाम लिखिए, वे हमें किस प्रकार हानि पहुंचाते हैं? तो हानिकारक पौधे भांग, कवक, भाग से मादक पदार्थ पाए जाते हैं जिनके सेवन से स्वास्थ्य को हानि पहुंचती है, और हृदय रोग, लीवर सिरोसिस, मानसिक उत्तेजना तथा स्मरण शक्ति में कमी आदि रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक है, कोको में मनुष्य में दांत, खाज, गंजापन आदि की बीमारी हो सकती है। ठीक है, और जंतु के तो पौधे हो गए। ठीक है, अब जंतु क्या होंगे? देखिए, पौधे हो गए, बता दिए। जंतु में सांप, टिड्डे, कुछ सांप विषैले होते हैं जिनके काटने से प्राणियों की मृत्यु हो सकती है। टिड्डियों करोड़ों की संख्या में दल बनाकर फसलों पर हमला करती हैं और सारी की सारी फसल को खा जाती हैं। ठीक है, कभी कभी टिड्डियों का हमला भी अकाल का कारण बनता है। ठीक है, तो हमारे लिए पौधे हानिकारक हुए और ये हानिकारक जंतु हुए। अगला प्रश्न है छठवां, नीम अत्यधिक लाभदायक वृक्ष है,
उसके विभिन्न भागों का क्या उपयोग है लिखिए। नीम एक एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक गुण पाए जाते हैं। नीम के पेड़ के विभिन्न भागों का औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नीम के सभी भाग पत्ते, फूल, बीज, जड़, छाल आदि का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। नीम का तेल, बीज, कुष्ठ रोग और पेट की कीड़ों के उपचार के लिए किया जाता है। ठीक है, जो नीम के फल फूल पित्त को कम करने के लिए खाया जाता है। कुष्ठ रोग, घाव और पेट की कीड़ों के इलाज के लिए भी किया जाता है। नीम की छाल का प्रयोग पेट और आंत में अल्सर, त्वचा रोग, दर्द और बुखार आदि के लिए किया जाता है। ठीक है, ये हमारा नीम के जो है उसके भाग हो गए और उसका क्या क्या उपयोग करते हैं। ठीक है, नीम जो है औषधि गुणों का खान है। अगला प्रश्न है, रेशम के कीड़े से रेशम कैसे प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, तो उसका उत्तर, रेशम के कीड़े से में एक विशेष ग्रंथि होती है जिसमें रेशम ग्रंथि कहते हैं। इस ग्रंथि में अत्यंत महीन लसदार पदार्थ निकलता है जिसे रेशम कीट का लार्वा अपने शरीर के चारों ओर लपेट कर गेंद जैसी संरचना बना लेता है। और एक अब तक लार्वा जो पीपा में बदल चुका होता है, इस पीपा के चारों ओर लिपटी गेंद जैसी संरचना कोया कोकून कहलाती है। हवा के संपर्क में यही लसदार पदार्थ सूखकर रेशम बन जाते हैं। ठीक है, तो रेशम से कीड़े से पहले बता दिया, पहले क्या होता है, लार्वा, लार्वा से पीपा, पीपा से कोकून बनता है, फिर उससे कोकून से लसदार पदार्थ को रेशम बदल जाता है। अगला प्रश्न है, किन्हीं 5 लाभदायक और तथा पौधे तथा जंतुओं के नाम लिखिए तथा बताइए कि वे किस प्रकार हमारे लिए उपयोगी हैं। ठीक है, तो 5 लाभदायक पौधा आम, कपास, नीम, तुलसी, सागर, इन पौधे से हमें क्रमशः फल भी, ईंधन, रेशे, औषधियाँ और लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं। ठीक है, तथा 5 जंतु कौन है लाभदायक जंतु, गाय, भैंस, बकरी, मधुमक्खी, रेशम, इन जंतुओं से हमें दूध, मांस, शहद, दवाइयाँ और इत्यादि वस्तु प्राप्त होती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, जंतु हमारे लिए लाभदायक है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। ये तो आपको भी पता है, यहाँ बताया हमने जंतु हमारे लाभदायक है। और ठीक है, जंतु हमें बहुत उपयोगी लाभदायक हैं, इन्हें हमें अनेकों उपयोगी वस्तु प्राप्त होती हैं, भोजन, कृषि, घर कार आदि के लिए। मधुमक्खी छत्ते से शहद, मोम मिलता है। ठीक है, और बैल, घोड़ा, खच्चर, हाथी, ऊंट आदि का उपयोग सामान, धुलाई, सवारी के लिए किया जाता है। इस प्रकार से स्पष्ट है कि जंतु हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी तरह की आवश्यकता होती है, आवश्यकता की पूर्ति करते हुए हमारी अनेक प्रकार से सहायता करते हैं। अतः ये हमारे लिए क्या होते हैं, लाभदायक होते हैं। तो ये हमने सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में बताया। आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों के उत्तर कॉपी में लिखिए। वीडियो कैसा लगा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स में बताइए। धन्यवाद।